प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र सेवानिवृत्त IAS के मुख्य आतिथ्य में उत्तर प्रदेश सचिवालय पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन का वार्षिक अधिवेशन आज दिनांक 14 दिसंबर 2024 को कृषि भवन के सभागार में एसोसिएशन के अध्यक्ष PK शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। अधिवेशन में मुख्य अतिथि के अतिरिक्त विशिष्ट अतिथि के रविंद्र नायक, प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग सहित शासन के कई अधिकारी भी शामिल हुए। कार्यक्रम का प्रारंभ एसोसिएशन के अध्यक्ष PK शर्मा द्वारा अतिथियों के सम्मान से प्रारंभ हुआ। और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव आदरणीय दुर्गा शंकर मिश्र जी पधारे थे। इसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन विभाग CK रविंद्र नायक जी आए थे और इन दोनों अतिथियों की उपस्थिति में हमारे जो पेंशनर साथी इकट्ठा हुए और जिस जोश के साथ उनका स्वागत किया गया, ये बहुत ही अच्छा रहा। मैं इस कार्यक्रम में पधारे अपने मुख्य अतिथि आदरणीय दुर्गा शंकर मिश्रा जी के कृतित्व से, उनके कार्यों से हम सभी संगठन के पदाधिकारी जिस समय ये प्रस्ताव हुआ कि नहीं मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय मिश्रा जी को बुलाया जाएगा, वास्तव में बहुत ही हर्ष के साथ बहुत प्रसन्नचित होकर के हम लोगों ने इस चीज़ को स्वीकार किया और कहा नहीं निश्चित होना चाहिए। ऐसे अधिकारी बिरले मिलते हैं कभी, और वास्तव में उन्होंने यहाँ आकर के उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में जो अनुकरणीय कार्य शुरू किए हैं वो निश्चित रूप से सभी अधिकारियों के उच्चस्थ अधिकारियों भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख सचिवों, अपर मुख्य सचिव, मुख्य सचिवों को ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि निश्चित रूप से ऐसे ही कार्यों को बढ़ाया जाए सकारात्मक सोच के साथ। प्रदेश में कर्मचारी और पेंशनर्स के साथ इसी प्रकार के व्यवहार हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हम 1985 में जब सेवा में आए थे उस समय सचिवालय से सेवानिवृत्त होने वाले हमारे साथियों को मुख्य सचिव के द्वारा NXC में सम्मानित करके उनको PPO आदि पेपर सब दे करके और भेजा जाता था, बहुत ही सम्मान के साथ विदा किया जाता था। वो परंपरा बीच में बंद हो गई थी, लेकिन वर्ष 2016 में सचिवालय संघ के अनुरोध पर पुनः अजय कुमार उपाध्याय सचिव सचिवालय प्रशासन विभाग ने इसको शुरू कराया, अपने स्तर से शुरू कराया, लेकिन मुख्य सचिव महोदय ने वो परंपरा जो उनके स्तर से हमारे प्रदेश के मुखिया और सचिवालय के मुखिया की ओर से होना चाहिए, वो परंपरा जुलाई 2023 से उन्होंने प्रारंभ कराई। हम सभी सचिवालय कर्मचारियों की ओर से उनका पुनः आभार व्यक्त करते हैं, भूरि भूरि प्रशंसा करते हैं। और उन्होंने यही नहीं, सचिवालय में चाहे स्वास्थ्य के प्रति हो, चाहे हमारे कार्यों के प्रति हो, सक्रियता के प्रति हो, हमारे उदासीनता और जो है जो पारिवारिक दायित्व है उनके निर्वहन से संबंधित हो, कई उन्होंने यहाँ पर उनके एक्सपर्ट्स को बुला करके और मोटिवेशनल कार्यक्रम शुरू कराए। और वो कार्यक्रम मैं समझता हूँ कई चरण के 7-8 चरण के तो उनके कार्यकाल में हुए, और अब भी उस चीज को हमारे वर्तमान मुख्य सचिव भी जारी किए हुए हैं। मोटिवेशनल परंपरा चल रही है, ये भी बहुत अनुकरणीय है। हम लोगों के द्वारा वैसे तो बहुत सारी हमारी समस्याएं प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन विभाग और मुख्य सचिव द्वारा दूर की गई, लेकिन अभी भी जो हमारी समस्याएं हैं उन पर आश्वासन है और वर्तमान सरकार शासन में बैठे हमारे अधिकारी संवेदनशील हैं हमारे कर्मचारियों और पेंशनर्स के प्रति। मैं समझता हूँ निश्चित रूप से हमारी वो समस्याएं सॉल्व होंगी, शीघ्र सॉल्व होंगी। ओंकारनाथ तिवारी, पूर्व सचिव उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ और उत्तर प्रदेश सचिवालय पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन का मैं पदाधिकारी हूँ, सदस्य हूँ। चीफ जनरल मैनेजर इंडियन बैंक लखनऊ से हूँ, और आज उत्तर प्रदेश सचिवालय पेंशनर्स एसोसिएशन का एक फंक्शन है, उसमें हमने पार्टिसिपेट किया है। और इंडियन बैंक एक अपनी नई योजना लेके आया है इंड पेंशन प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में, जो पेंशनर्स के लिए पर्सनल एक्सीडेंट और उनके लिए OD फैसिलिटी देने का प्रोविज़न है उसके अंदर। हम सभी पेंशनर्स से आह्वान कर रहे हैं कि वो हमारे इस प्रोडक्ट का फ़ायदा उठाएं और बैंक की सर्विसेज की सेवा लें। थैंक यू।
हमारे बैंक की तरफ से जो पेंशनर्स हैं उनके लिए स्पेशल प्रोडक्ट एक बनाया गया है, इसमें इंड पेंशन प्राइम के नाम से है। इसमें हम 10 लाख रुपए तक का उनका पर्सनल एक्सीडेंट का कवर दे रहे हैं और साथ में हम उनको ओडी फैसिलिटी दे रहे हैं और डोर स्टेप सर्विसेज उनको, जो सीनियर सिटीजन्स हैं जो घर पर बैंक में नहीं आ सकते, घर पर अपनी सेवा चाहेंगे, उनके लिए डोर स्टेप सर्विसेज भी दे रहे हैं और साथ में हम उनके लिए फ्री चेकबुक्स और फ्री ATM कार्ड्स वगैरह भी सब सेवा में दे रहे हैं। हाल ही में भी कार्यक्रम लॉन्च किया गया था इंदिरा गांधी प्रोत्साहन बैंक द्वारा। उस कार्यक्रम का जो महत्व था उसके बारे में इंडियन बैंक का जो प्रतिष्ठान में, जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जो फंक्शन हुआ था, वो UP SRTC के लिए हमने एक एम्प्लॉइज़ के लिए एक स्पेशल प्रोडक्ट उनके लिए लॉन्च किया था। उसमें हमने उनके लिए 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस दिया था। 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस हमारे जो कर्मचारी हैं UP SRTC के, वो हमेशा एक दुर्घटना क्षेत्र में काम करते रहते हैं, तो उनके लिए एक ज़रूरी था कि एक बड़ा इंश्योरेंस का रिक्वेस्ट थी, तो हमने उसको इस प्रोडक्ट के माध्यम से उनको दिया है। सचिवालय प्रशासन विभाग से समीक्षा अधिकारी के पद से 2019 में सेवानिवृत्त हुआ हूँ और ये पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें पत्रिका का विमोचन और पत्रिका का वितरण, साथ में यहाँ पर पुराने पूर्व मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा जी द्वारा कार्यक्रम की अध्यक्षता की गई। उसके अलावा प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन भी यहाँ आए थे। उन्होंने पेंशनर्स के तमाम समस्याओं के संबंध में अपना मत व्यक्त किया कि किसी प्रकार की अगर समस्या होती है तो उसका निस्तारण के लिए कभी भी हमारे पास लोग आ सकते हैं। उसमें अगर किसी को कोई भी परेशानी है तो उसका निस्तारण वो प्राथमिकता के आधार पर कराने का कष्ट करेंगे। और क्या आश्वासन दिया है आपने? सेक्रेटरी साहब ने जैसे चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में और पहले तो मैं आप सबको बधाई दे दूं उत्तर प्रदेश सचिवालय पेंशनर एसोसिएशन की तरफ से। मैं विजय कुमार संखवार, अभी अगस्त में मैं विशेष सचिव कार्मिक एवं नियुक्ति विभाग से रिटायर हुआ और आज इस वार्षिक अधिवेशन में प्रतिभाग करने का अवसर मिला। ये कार्यक्रम पेंशनर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही आवश्यक था। इसके लिए तिवारी जी को और अन्य पदाधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम और समय समय पर सभी लोगों के लिए आयोजित करते रहते हैं, तो अच्छी बात है ये। और सभी सहयोगी साथियों का जो इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हैं, उनके लिए भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि वो सब इतने जाड़े में या किसी भी समय मौसम में उपस्थित होते हैं और ये बहुत आवश्यक है कि सब लोग का प्रतिभाग होता रहे। तो ये सर, कार्यक्रम में दुर्गा शंकर जी भी आए थे मुख्य अतिथि के तौर पे, उन्होंने आज क्या आश्वासन दिया? देखिए, वो हमारे बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के, और ऐसे कार्यक्रम में उनका आना हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। उन्होंने जो भी पेंशनर्स के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। उनके समय की एक बहुत बड़ी विशेषता रही है कि ये कार्यक्रम पेंशनर्स के लिए सेम डे पेंशन के पेपर्स उन्हीं के कार्यक्रम से शुरुआत हुई थी। उनसे पहले भी शुरुआत हुई थी, लेकिन उन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह लागू कराया और ये हमारे लिए बहुत ही बढ़िया रहा सारे कर्मचारियों के लिए। सर, एक आखिरी संदेश जो हमारे चैनल के माध्यम से सभी पेंशनर भाइयों को देना चाहेंगे आप? पेंशनर भाइयों के लिए वो मेरा ये सबसे बढ़िया संदेश है कि वो अपनी दिनचर्या जैसे कार्यकाल के समय रहते थे वैसे ही रखें। अपना सवेरे से लेकर शाम तक की दिनचर्या तय कर लें और उस पर रहें। कोशिश करें अपने स्वास्थ्य का सबसे बड़ा ख्याल रखें, अपने परिवार के बीच में रहें और खूब घूमें फिरें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। यही मेरा संदेश। ठीक है सर।